इसके बाद आपके आपके पास कोई डिफेमेशन का नोटिस आया है राम माधव जी की तरफ से? एक मेरे पास नोटिस आया है जिसमें वो वकील साहब हैं कोई, और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो राम माधव के वकील हैं। तो ऐसा एक नोटिस आया है, जो क्योंकि मैंने किसी मीडिया हाउस के लिए किया था, वो मीडिया हाउस के जो लॉयर्स हैं वो उसको देख रहे हैं। ठीक है। एम के वेणु भी इस वक्त हमारे साथ हैं, द वायर जिसके करण थापड़ ने जिसके लिए इंटरव्यू में बातों को और खुलासा किया था और उसके बाद काफी ज्यादा हंगामा मचा था। वेणु, क्या आप लोगों के पास भी कोई लीगल नोटिस आया राम माधव की तरफ से? देखिए, आज मेरे तो अभी तक ध्यान में लाया नहीं गया नाम। मैंने अभी, मेरे ख्याल कुछ देर पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे और जो संस्थापक जो संपादक हैं सिद्धार्थ वरदराजन, उन सबसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक किसी ने मेंशन नहीं किया इसका कि ऐसा कुछ आया है। मेरे को लगता है आशुतोष की, क्योंकि इसका खुलासा सबसे पहले प्रशांत टंडन जी के उसमें हुआ था, तो मेरे ख्याल उन्होंने शुरू वहां से शायद कर रहे हैं। शायद हो सकता बाद में हमारे पास आ जाए, वो मैं कह नहीं सकता, मगर ये सारी चीजें खुलासा तो वहीं से हुआ। हमारे यहाँ तो एक किस्म से एक फॉलो अप जो इस सिलसिले को लेके, जो राम माधव सिलसिले को लेके फॉलो अप डिस्कशन हुआ है। तो अब तो सारी मीडिया इसके बारे में चर्चा कर रही है। आज तो मेरे ख्याल कुछ एनडीटीवी में भी मैंने देखा, कुछ छोटी सी खबर आई है इसको लेके कि मलिक साहब के को सीबीआई का कुछ नोटिस आया। मगर मेरे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही आशुतोष की सीबीआई कर क्या रही है। नॉर्मली सीबीआई कोई केस शुरू करती है तो कोई ठोस एक कुछ तो डॉक्यूमेंट होता है ना, जैसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, या उसके थोड़ा बहुत इंक्वायरी करते हैं, फिर उसमें अगर वो तथ्य कुछ मिलते हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं एक फुल कंप्लेंट में या एफआईआर में। तो अभी वो किस केस को देख रही है? क्योंकि ये जो, जैसे सतपाल मलिक जी ने कहा, जैसे प्रशांत टंडन अभी कह रहे थे, उन्होंने उजागर किया, उन्होंने कैंसिल किया, तो जो डील हुई नहीं है उस पे सीबीआई क्या पता करने की कोशिश कर रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ। बट एम के वेणु, दिलचस्प बात यह है कि जहां तक मुझे याद पड़ा, अगर मैं प्रशांत, अगर मेरी याददाश्त अगर कमजोर होगी तो आप मुझे बिल्कुल करेक्ट करिएगा, इस पूरे मसले पर अभी तक राम माधव से कोई बातचीत, कोई पूछताछ शायद नहीं की गई है। अगर मुझे अगर ध्यान नहीं पड़ रहा है तो आप मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने ये आरोप लगाया है और जो उस वक्त गवर्नर थे, उनसे पूछताछ हो रही है, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है, और जिनके ऊपर आरोप लगा था कि जो दबाव बनाने के लिए आए थे, जो परेशान थे, जो दरअसल रिलायंस की तरफ से आए थे, उनसे पूछताछ नहीं की गई है, ना उनसे किसी तरीके के कोई, जबकि एफआईआर इसमें दर्ज है 2। वेणु, क्या ये स्ट्रेंज नहीं है? ये स्ट्रेंज मतलब शायद कुछ साल पहले हम बड़े सरप्राइज होते, मगर जो सिलसिला चला आ रहा है पिछले 3-4 साल में, उसमें कोई सरप्राइज ही नहीं है। इनके अपने लोगों से कोई इंक्वायरी तो होती नहीं है। इंक्वायरी तो और जो हम देख रहे हैं, जो जिसको लेके अभिषेक सिंघवी सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, यही बात लेके गए थे ना कि 95-96% सारे केसेस जो गैर रूलिंग पार्टी के लोगों के खिलाफ हो रही है, या उनसे इंक्वायरी उनसे हो रही है। तो जैसे मुझे वो किस्सा भी याद आ रहा है, ये कुछ मिलता जुलता किस्सा आशुतोष। राहुल गांधी ने खुलासा ये किया कि भाई कुछ लड़कियों ने उनसे आके बोला कि उनके साथ कोई हुआ है, कुछ बलात्कार या उस तरह की चीजें, मोलेस्टेशन हुआ है। और अब ये पता करने के बजाय भाई ये क्या केस है, या कोई केस दर्ज करने के बजाय हम सब देख रहे थे, वो तो राहुल गांधी घर पहुंच गए, वो तो पूरी पुलिस फोर्स लेके वहां पहुंच गए। तो एक किस्म से जिस तरह फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें एक एलिमेंट ऑफ इंटिमिडेशन भी है। तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें भी एलिमेंट ऑफ इंटिमिडेशन है क्या। हो सकता है कि कोशिश की जा रही हो कि भाई उनको बुला के समन एक दो बारी करें, तो शायद ये सोच हो सकती है कि आगे सत्यपाल मलिक जी कुछ बोले ना इससे आगे। पता नहीं क्या ये करण थापर के इंटरव्यू के बाद क्या आप लोगों के पास किसी तरीके का कोई दबाव आया, किसी तरीके का कोई प्रेशर आया
कहीं किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की सीबीआई की नहीं, तरफ नहीं, से, किसी कोई और एजेंसी की तरफ से? नहीं, हमारे हमारे कोई किसी ने ना कोशिश करी, ना कहीं कहीं से कोई कोई दबाव आया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।